हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको 3 से 4 साल की बच्ची के लिए कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। पहले हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हमारा 10 है, तो 10 का आधा 5 और 5 इंच का आर्म होल पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी चेस्ट लगाएंगे। चेस्ट हमारे 24 है, 24 को हमने 4 से भाग किया 5.5 पे और 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। लेंथ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 18 इंच लिया है। हम इसका दामन 7 इंच पे लगाएंगे और इसकी वेस्ट भी हम अपने अनुसार कम ज़्यादा करके 10 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच इसका मार्जिन ले लेंगे। फिर सभी निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। वैसे तो छोटे छोटे बच्चे में इस तरह की शेप देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप फिर भी कटिंग के लिए करें। अब हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से और ये 1/2 इंच के गैप पे मैंने इसके मुड्ढे की शेप दे दी है जो 1/2 इंच पे है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने इसका निशान लगाया वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम पहले ऊपर वाले निशान की कटिंग करेंगे जो हमारा बैक होगा। फ्रंट की कटिंग हम इसके बाद करेंगे। पहले हम इसके अंदर का पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक होगा, उसके बाद हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे पहले बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे निशान है आप वैसे वैसे घुमाते जाएं और कटिंग करके इसको निकाल दें। ये हमने फ्रंट और ये इसका बैक, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका पैंट की निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 26 है, 26 को हमने 4 से भाग किया 6.5 पे निशान लगाया। अब ये हम आसन का लगाएंगे। तो पहले हम इसके लास्टिक के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमने इसका 6 इंच लिया है और इसकी मोहरी हमने 5 रखी है। मोहरी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच का हमने इसका मार्जिन रखा है। अब आसन को और मार्जिन को हम मिला देंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और इसकी लेंथ हमने 18 इंच ली है और मैंने इसका 1/2 इंच नीचे मोड़ने के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है बच्चों की पैंट बनाने का। अब जैसे जैसे हमने इस पे निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने आसन तक का निशान लगाया और जो हमारा आसन होगा वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि आसन यहाँ तक है इसका। और ये लास्टिक का और ये मोहरी का। तो इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया है। अब इसको तैयार करने के लिए हम इसको खोल लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों को, इस तरह से इक्वल करके। पहले हम इसका इस तरह से आसन जोड़ लेंगे, फिर इसकी मोहरी जोड़ नीचे से मोड़ के सिलाई लगा देंगे। फिर इसकी लास्टिक के लिए हम मोड़ के इस तरह से मोड़ के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये मैंने नीचे मोड़ लिया, आसन जोड़ दिया। अब हम इसका टॉप तैयार करेंगे। तो टॉप के लिए हमने पहले इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले हम इसका गला बनाएंगे। तो गले के लिए हमें इस पर पहले निशान लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चे का है, छोटे बच्चे का, तो हम 2 इंच पे इसका गला लेंगे। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 4 इंच लिया है। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के ऊपर भी हम इस तरह से मिला लेंगे और अब हम इसकी शेप दे देंगे। तो शेप आप चाहें तो कैसी भी रख सकते हैं। मैंने इसकी गोल शेप दे दी है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे कैंची को घुमाते हुए जाएं और गले की कटिंग कर दें।
तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब गला बनाने के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी काटी है, इसको उरेब पट्टी भी कहते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करके मोड़ लें और इसके जैसे जैसे हमारे गले की शेप होगी उस पर रख के सिलाई लगा लें। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम गले को आसानी से पलट सकें। अगर आपने कट नहीं लगाया तो गला नहीं पलटेगा। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। तो अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई लगाते जाएं और इसे घुमाते हुए जाएं, घुमाते हुए जाएं और सिलाई लगाते हुए जाएं। इस तरह से ये हमारा हो गया। तो ये हमारा गला बन गया है। अब हम इसका बैक पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो बैक पार्ट हमने तैयार कर लिया। अब इसके हम कंधे जोड़ के साइड की फिटिंग पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने इस पे साइड की फिटिंग पे सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे दामन में इसकी जितना हमने मार्जिन रखा था उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे में नीचे तक। इस तरह से पूरे में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने नीचे में भी सिलाई लगा दिया है। अब हम इसके बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, ये इस तरह से मैंने 4 फोल्ड लिया है, 1 2 3 4, और इधर का बंद हिस्सा है, इधर का खुला हिस्सा है। तो हम पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 6 इंच की लेंथ ली है और तीरा हमारा 10 था तो 10 का आधा 5 इंच और 1 इंच हम इसका मार्जिन लेके चलेंगे। तो ऊपर से हमने 2 इंच डाउन कर दिया है, मार्जिन को भी ले लेंगे साथ में। और नीचे से हम इसकी बाजू की गोलाई लेंगे। बाजू की गोलाई 4 इंच और मार्जिन 5 इंच। तो अब हम इसको मिला देंगे इस तरह से मिला के। अब हम इसके मुड्डे की शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए जाएं और ये 1/2 इंच का नीचे डाउन करते हुए भी वैसे ही शेप दे दें। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब ऊपर के 2 पार्ट उठाकर हम इसकी फ्रंट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो हमने फ्रंट पे 1/2 इंच डाउन करके निशान लगाया था वो हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। तो पहले इसका एक पार्ट निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसे नीचे से फोल्ड कर देंगे और फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैं इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी। अब हम इसको टॉप में अटैच कर देंगे, दोनों तरफ दोनों मुड्डे लगा लेंगे। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे जिसे पेच वर्क भी कहते हैं, 3D भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले ली है और ये मैंने मोतियों की चैन ली है और ये मैंने 3 तरह के कपड़े लिए हैं। ये वेलवेट वाले कपड़े हैं, आप चाहें तो सिल्क वाले कपड़े भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसको पेपर पेस्टिंग में इसका फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस पे फ्लावर का एक डिज़ाइन बना लूँगी और हम इसकी वैसे ही वैसे कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने इसका डिज़ाइन बनाया है। आप इस तरह के डिज़ाइन किसी भी सूट पे, चुन्नी पे, प्लाज़ो पैंट किसी पे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसको इसके बैक पार्ट में प्रेस की सहायता से चिपका दूंगी। तो ये चिपक गया है, अब ये उखड़ेगा नहीं। अब हम इसकी भी हम वैसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे इसकी शेप दी गई है। ये इस तरह से कटिंग कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब ये हम चैन ले लेंगे
जैसे जैसे हमने फ्लावर बनाया है उसी तरह से हम इस पर चैन लगा देंगे ग्लू की सहायता से। तो आप ग्लू थोड़ा अच्छा वाला यूज़ करें ताकि धुलने के टाइम पे ये उखड़े ना। तो इस तरह से इसके साइड साइड में ग्लू लगा लें और चैन को इस तरह से चिपका लें। आप चाहें तो इसको सुई की सहायता से भी आप इसे लगा सकते हैं। सुई धागे से भी ये इसी तरह से लगेगा। तो ये एक तैयार हो गया। इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे पीसेस तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको टॉप पे लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसको किसी तरह की भी डिज़ाइन में इसको लगा सकते हैं। इस तरह से चाहे आप तो दामन में लगा लें या ऊपर तिरछी लाइन करके लगा लें, गले पे लगा लें। इस तरह से आप इसके पैंट में भी इसी तरह से उसकी मोहरी में लगा लें। तो ये हम आप पोंचे में भी हम इस तरह से लगा सकते हैं दोनों तरफ। अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।